Okay, yes, you can start now. अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साइमा। मैं जो हूँ डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी की स्टूडेंट हूँ और मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। तो आज जो है पब्लिक स्पीकिंग के लिए ऑफ़र आई थी कि हम लोग जो है इसके हवाले से कोई भी किसी भी टॉपिक के साथ हम लोग अवेयरनेस दे सकते हैं या फिर हमें थोड़ा नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें एक जो भी मैंने एक अपनी ग्रेजुएट किया है, अपनी डिग्री ली है, इसमें जितना भी मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले जो हम एजुकेशन ले रहे हैं उसके बारे में इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि हमारा जो मेन टारगेट इल्म हासिल करना है ना, तो इसका मेन मकसद क्या था हमारी ज़िंदगी में। तो इसके लिए मैंने ना आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैंने सोचा कि हम इस पे बात करते हैं। तो एजुकेशन के बारे में आज मैंने बात करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आगे जो भी हमारे पाकिस्तान का सिस्टम है या फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस तरफ जाने से पहले हमारा मेन जो पर्पस है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है। क्या हम इसी की डेफिनेशन पर लायक कर रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर हमने ये इतने साल की ज़िंदगी में जितनी भी तालीम ली है, तो हमने वो क्या किया है? तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ तो ऐसे डेप्थ में नहीं बताऊँगी, बस इस तरह की पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं और की पॉइंट के साथ हम कोरिलेट करते हैं अपने पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है। अब आप देखें कि एजुकेशन का मेन पर्पस क्या होता है, इल्म हासिल करना, या आप ये कह सकते हैं स्किल्स हासिल करना, या हम ये कह सकते हैं हमारा एजुकेशन का पर्पस क्या था, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। एजुकेशन का मकसद क्या था, कोई भी गुड करैक्टर को डेवलप करना या बिल्ड करना, हमारे मोरल वैल्यूज़ को बिल्ड करना, हमारी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसे इम्प्रूव करना, या पर्सनल ग्रोथ को है प्रमोट करना। ये जो मेन हमारे पास की पॉइंट्स हैं, दीज आर दोज की पॉइंट्स जिसमें हम लोगों ने क्या देखना होता है कि हमने इन की पॉइंट्स में हम लाइक कर रहे हैं, क्या हमारा पाकिस्तान जो हमारा बहुत कीमती मुल्क है, ये तमाम चीज़ें हम उसमें लाइक कर रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी भी ऐसी चीज़ पे बात नहीं करूँगी कि हमारे पाकिस्तान में इतने परसेंट लोग तालीम ले रहे हैं, हमारे रूरल एरियाज़ पे क्या हो रहा है, हमारे अर्बन एरियाज़ पे कितनी तालीम है, हमारे पास कितने स्कूल हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने कॉलेजेस हैं। मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बात जो कि हमारा एक मुल्क जो कि दीन इस्लाम पर ही बना था, और दीन इस्लाम में सबसे पहला हमारा जो था वो उसमें पढ़ने का ही हुक्म दिया गया था। आप जैसे सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें क्या कहा गया है कि हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म हासिल फ़र्ज़ है ना हम पर, ऐसा ही है। अब हम इस अपने ये जो एजुकेशन की जो मैंने डेफ़िनेशन बताने का मकसद ही ये था कि हम ये देख सकें कि ये जो हमारा डेफ़िनेशन है, वही पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसलिए बहुत माज़रत के साथ मैं सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने बताया कि इल्म हासिल करना या स्किल्स हासिल करना। तो इसमें आप अपने किसी भी इंस्टीट्यूट को इसके साथ कंपैरिज़न में लेकर आएँ, तो आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई स्किल्स हासिल की हैं। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह लेते हैं कि आई एम नॉट टारगेटिंग कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी। मैं एक सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेस पे बात कर रही हूँ कि हम लोग जो जिन टीचर से पढ़ा, उसके बाद आज हम ग्रेजुएट हो गए हैं। अब आने वाले जो भी हमारे पास जनरेशन होगी, हम उनके रोल मॉडल्स होंगे। क्या हम वही चीज़ें लेकर चलते रहेंगे जो आज हम में वो हासिल नहीं कर सके? ऐसा तो नहीं है कि हमने इतनी चीज़ें हासिल कर ली कि हम में से कितने लोग साइंसदान बन चुके हैं, या कितने लोगों ने ऐसी रिसर्च की है जो कि हमारे कंट्री के लिए, मैं दुनिया पे बात नहीं करती, हमारी कंट्री के लिए वो कितनी ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे मुल्क में अगर देखा जाए, वंस अगेन मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं। तो हम स्किल्स पे बात करें, तो आज मैं ग्रेजुएट हो रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द। तो मैंने ये थोड़ा-सा देखा, मेरे पास एक स्टूडेंट थे, मैंने उन्हें देखा कि आज से 8 साल पहले मैंने मैट्रिक किया। तो आज हमारा जो मैंने जिस जो करिकुलम मैं फ़ॉलो करी, आज भी वही कर रहे हैं। क्या हमने कोई भी 8 सालों में कोई प्रोग्रेस नहीं की कि इस करिकुलम को हम चेंज कर सकें? पहले तो मेरे दिल में यही सवाल था कि आज तक हमने कोई भी तरक्की की तरफ या कोई ऐसी स्किल्स या कोई ऐसा हमने डेवलप नहीं कर पाए कि इन 8 सालों में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हम लोग वो सिस्टम चेंज कर सकें। हम लोग आने वाली जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल होंगे, या हो सकता है हम में से बहुत से लोग टीचर्स हों, और मेरा ये बहुत फ़ेवरेट है कि मैं जो हूँ एक टीचर ही बनूँ, क्योंकि मेरी वैसे डिग्री तो डॉक्टर की है, लेकिन मैं एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाऊँगी कि मैं इसको जो है हैंडल करूँ। अब आप स्किल्स की बात करें कि मैंने आपको बताया कि करिकुलम आज भी 8 सालों में वही फ़ॉलो हो रहा है।
फिर मैंने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान में 2 करिकुलम फ़ॉलो होते हैं। ये मुझे थोड़ा-सा लगा, आप में से भी कोई भी मुझसे ये बात कर सकता है या इस बारे में, कि ऐसी ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि अक्सर बच्चे जो हैं ऑक्सफ़ोर्ड्स की बुक्स पढ़ रहे हैं और अक्सर जो है हमारे पाकिस्तान का जो पंजाब का करिकुलम बुक्स होती है, मुझे नहीं पता कि उसे कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ रहे हैं। इसके लिए किसी एक ज़माने में आवाज़ भी उठाई गई थी कि अगर तो एक ही सिस्टम होना चाहिए, या तो सब बच्चे ऑक्सफ़ोर्ड्स की बुक पढ़ें या फिर सब बच्चे जो हैं ये यही करिकुलम पढ़ें। मेरा ये बहुत टारगेट था। अगर आप ये देखें, मैंने सिटीज़ को विज़िट नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ़ पाकिस्तान को सॉरी इस्लामाबाद और रावलपिंडी, मैं बेसिकली रावलपिंडी से हूँ, तो मेरा इंटरेक्शन इन 2 सिटीज़ के ही लोगों के साथ होता है। अब आप ये देखें, कोई ऐसा स्कूल कि जिसमें लाइब्रेरी बहुत बहुत लेम लैंग्वेज में हम बात करते हैं, ले लेवल की हो, कि बच्चे वहाँ पे हर किस्म की बुक्स पढ़ सकें, कोई एक ऐसा स्कूल बता दें, या कोई ऐसी लाइब्रेरी लेबॉर्ट्री या लैब्स ऐसी हैं जहाँ पे बच्चे फ्रीली जाके उसे प्रैक्टिस कर सकें। मैंने जितनी चीज़ें विज़िट की हैं, ख्वाह वो मेरी कॉलेज था या मेरा स्कूल था या फिर मेरी आज यूनिवर्सिटी है, सब की सब जगहों पे ये कहा गया है कि वहाँ पे लैब जो हैं लॉक होती हैं, जब किसी एक सेशन की बारी आती है तो लैब अनलॉक होती है, वो चले जाते हैं। कि बच्चों को इतना राइट्स नहीं है कि वो जाके किसी भी चीज़ को जाके अब स्टडी कर सकें। हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। हमें सिर्फ़ वही पढ़ना है जो कि हमें पढ़ाया जा रहा है। तो हमें स्किल्स कहाँ से हासिल करनी है? क्यों यहाँ पे 2 सिस्टम हैं, ऑक्सफोर्ड्स के या पंजाब के? क्यों हमारा पाकिस्तान जो है इस तरह की चीज़ों से बाहर नहीं आ रहा? क्यों 8 सालों में वो डैफोडिल्स और स्टॉपिंग बाय वुड्स की समरी से हम बाहर नहीं निकले? क्यों यहाँ पे वो मिस्टर चिप पे हमने बहुत आवाज़ उठाई? ये बहुत अच्छा करिकुलम है, हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमने उसी को पढ़ा है। लेकिन क्यों आज हम उसी जगह पे स्टक हैं और इसमें हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग इस पे प्रोग्रेस कर सकें? ये मेरा एक पॉइंट था जिसमें मेरा इख्तिलाफ़ था और मैं आज तक इस पे स्टक हूँ। उसके बाद मैंने इसका दूसरा की पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जिसमें डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे फ्रीली आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे इस चीज़ से कोई भी नहीं रहेगा कि कोई आके मुझसे आके क्वेश्चन करे और मैं आंसर नहीं कर सकूँगी। लेकिन ये है कि मुझे सिर्फ़ इस बात का जवाब करें कि प्लीज़ 1 मिनट। ये क्रिटिकल थिंकिंग की जिस तरह मैंने बात की, तो अब इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और हम लोगों का जो सेशन है, वो है 6 टू 4 मंथ्स का। और इस 6 टू 4 मंथ्स में हम लोगों की टीचर जो है, वो हमें एक मेडिकल का पढ़ा रही हैं और उसमें एक हमारे पास बुक होती है, एक हमारे पास पीडीएफ शेयर हुआ होता है, एक टीचर का लेक्चर शेयर हुआ होता है। इन चीज़ों के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? हमने बुक से भी पढ़ा, हमने पीडीएफ से भी पढ़ा, हमने टीचर के लेक्चर से भी पढ़ा। क्या यही क्वेश्चन हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड उठा के दे दिया जाएगा, व्हाट इज़ द ऑर्गन सिस्टम? मतलब ऑर्गन सिस्टम होता क्या है? हमने इसमें किस तरह अगर कोई डिज़ीज़ आ जाए, कोई पैथोजेन्स आ जाए या फिर कोई पैथोलॉजीज़ आ गए, सॉरी अगर मेरे कोई टर्मिनोलॉजी, तो उसमें हमने क्लासिफ़ाई नहीं करना है कि हम लोगों ने इससे को किस तरह करना है। अब ये देखिए, मेरे नज़दीक ऐसा होना चाहिए था कि टीचर ने एक लेक्चर दिया, हमने वो बुक से स्टडी किया, हमने पीडीएफ से पढ़ा, हमने अपने की पॉइंट्स रखे। उसके बाद पेपर जो है सिनेरियो बेस्ड, केस बेस्ड या एमसीक्यूज़ बेस्ड होना चाहिए, जिसमें हमें पता हो कि हमने जो पढ़ा था, क्या वो बिल्कुल वैसा ही था कि जो कि हमें पढ़ाया गया था। अगर एज़ इट इज़ हमें चीज़ उठा के दे दी जाएगी, तो हम क्रिटिकल थिंकिंग का हमारे पास टाइम ही कम मिलेगा। तो अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, तो वो आपने वो एग्ज़ाम्पल बड़ी सुनी हुई है, हमने 9th-10th में पढ़ी है और हम अक्सर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, वो दरख्त के नीचे बैठे, एप्पल गिरा, उसने ग्रेविटी को जो है वो डिस्कवर किया कि ग्रेविटी भी कोई चीज़ होती है। तो इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग का तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम एक सेमेस्टर में हमारे पास जो 4 टू 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, उसमें हम 5 जो हैं वो कोर्सेज़ पढ़ते हैं। उसमें से हमने अपनी कोई ना कोई साइड बाय साइड हम जिस स्टेज पर हैं, हमने कुछ ना कुछ सीखना भी होता है, ठीक है? हमने पीडीएफ से पढ़ने होते हैं, हमने टीचर का लेक्चर्स भी पढ़ना होता है, हमने बुक्स भी पढ़ने होते हैं। तो यहाँ तक क्रिटिकल थिंकिंग तक तो हम पहुँचेंगे नहीं। क्या ये हम लोग डेफिनेशन पूरी कर रहे हैं? उसके बाद सर माय फ्रेंड्स एंड माय सर, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, बिल्ड गुड करैक्टर एंड द वैल्यूज़। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है जो कि एजुकेशन की डेफिनेशन को पूरा करता है। मैं वंस अगेन किसी भी सिस्टम को, किसी भी माय बहुत रिस्पेक्टफुल टीचर्स, मेरे कोई भी कोलीग्स या मेरे फ्रेंड्स, मैं किसी को टारगेट नहीं करी। बस मुझे ये पूछना है कि क्या हम गुड करैक्टर या वैल्यूज़ को हम लाइक करते हैं? इसकी मिसाल आप कुछ इस तरह लें कि मेरे एक बहुत-बहुत अच्छे टीचर थे।
उनके किसी एक स्टूडेंट के साथ कुछ अप्स एंड डाउन चले, स्टूडेंट की गलती थी या टीचर की गलती थी, हम इस बहस में नहीं पढ़ते। मेरे टीचर कहते हैं कि मैं वो पेपर चेक कर रहा था, वो पेपर चेक करते हुए मेरे 2 दफ़ा आया कि क्यों ना मैं इसे जो है, मेरे पास 5 साल हैं, 2 साल हैं, मैं अब उस चीज़ को तो नहीं बताऊँगी, लेकिन उन सालों में कि मैं इसको फ़ेल कर सकता था और इनकी पूरी की पूरी डिग्री मेरे हाथ में थी। कहते हैं मैं बाहर गया, मैंने पानी पिया और मैंने कहा कि अल्लाह ने मुझे अगर इतनी ताकत दी है, तो मैं ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो ये दिस इज़ द गुड करैक्टर एंड द मोरल वैल्यूज़। क्या ऐसे टीचर्स हमें और मिल सकते हैं? मैंने अपनी वन्स अगेन आई एम नॉट टारगेटिंग एनी यूनिवर्सिटी एंड अ टीचर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर टीचर का करैक्टर या मोरल वैल्यूज़ ऐसे हों। आप देखें कि अक्सर बच्चे रो रहे होते हैं कि ये पर्टिकुलर टीचर जो है हमें पढ़ाने आ गया और अब मुझे पता है कि इसमें ग्रेड्स हमारे गिर जाएँगे, और ऐसा ही होता है। हमें पता है कि इस टीचर ने पेपर चेक नहीं करने, हमें पता है कि इस टीचर जो है ए ग्रेड नहीं देगा, ये बी से या फिर सी और डी पर रहते हैं। ये गुड करैक्टर वैल्यूज़ तक तो थे नहीं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किल्स, हमने नॉलेज गेन करना था, हमें नंबर्स लेना तो था ही नहीं। अगर ये मोरल वैल्यूज़, अगर ये करैक्टर्स हम लोगों का हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, हम लोगों ने चीज़ें बेयर की हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन जो कि हमने एक कंट्री को चेंज करना है, हमने एक विज़न को चेंज करना है, हमने आइडियोलॉजी को चेंज करना है। हम भी इसी करैक्टर और मोरल्स या वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें भी क्रिटिकल वैल्यूज़, गुड करैक्टर्स और ये जो स्किल्स हैं, ये इसमें भी नहीं कामयाब हो सकती। क्या ये तीसरा पॉइंट भी हमारी एजुकेशन सिस्टम में लाइक कर रहा है? फिर मैंने आपसे बात की कम्युनिकेशन स्किल्स की। बहुत माज़रत के साथ अगर हम दूसरे गुड करैक्टर और ये कम्युनिकेशन स्किल को भी कोरिलेट करते हुए बात करें, तो आप किसी के साथ ये बात नहीं कर सकते कि हमें आपकी ये चीज़ समझ नहीं आई, ये दोबारा समझा दो। मतलब हम लोग इतना डर चुके हैं, हम लोगों की हम जिस ये जो जेन ज़ी हैं सब, या आगे वाली जनरेशन, तो शायद हम लोग जिनके रोल मॉडल्स होंगे या टीचर्स होंगे, मुझे यकीन है कि हम लोग इस तरह के ऐसे काम नहीं करेंगे कि हमारे दरमियान एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाए। हम कोई भी कम्युनिकेट करके कोई चीज़ हल नहीं करते। हमें लगता है कि हम लोग जो है इसी तरह ही चीज़ कर लेंगे। ये एक मुझे इसमें थोड़ा-सा मुझे ये है कि शायद कम्युनिकेशन स्किल्स अब हम लोगों ने इतनी डेवलप कर ली हैं। इसमें थोड़ा-सा मैंने जब सर्च किया तो मुझे इस हवाले से इतनी बात नहीं आई। लेकिन ये करैक्टर, मोरल वैल्यू, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इस हवाले से हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है। और अगर हम यही करते रहेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर इसी तरह मैंने एक पॉइंट आपको ये बताया कि प्रमोट पर्सनल ग्रोथ। तो आप मेरे सब फ्रेंड्स या मेरे टीचर जी, मुझे ये बताइएगा कि हम लोगों ने ये 5 साल की डिग्री ली, हमने एफएससी की, हमने 10 साल स्कूल में पढ़ा। 15 और 2 17 साल पढ़ने के बाद हमारे पास कोई ऐसी, हमें पता है कि हमारे पास स्किल हो, कोई हमारे पास इस तरह का सिस्टम हो कि हमारी जितना हमने पे की है उतना हम बैक भी ले सकें, कोई आउटपुट हमारे पास हो, कोई पर्सनल हमारे पास ऐसा ग्रोथ तो नहीं हुई भी, कोई स्किल्स तो हमारे पास ऐसी नहीं है जिसके ज़रिए जो है हम एक सिस्टम चला सकें। ठीक है, बिजनेसमैन और ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत रिस्पेक्ट रखती हैं, लेकिन एजुकेशन जो कि हमारा एक मेन पिलर है, हम एज अ मुस्लिम अगर इसे लें तो ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। तो हम इन चीज़ों में तो बहुत पीछे नहीं हैं। मैं ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ पिंडी इस्लामाबाद, जो कि एक हमारे बहुत ज़बरदस्त सिटीज़ हैं पूरे कंट्रीज़ के, सिर्फ़ उनके साथ रिलेट करी हूँ। मुझे नहीं पता कि अर्बन एरियाज़ में क्या चल रहा है, वल्लाह मुझे नहीं पता कि रूरल एरियाज़ में है, मुझे नहीं पता कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें टीचर्स जो हैं वो इतनी ओल्ड एज क्यों हैं, क्यों हमारे जो ग्रेजुएट मास्टर पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज भी उन सीट्स को नहीं ले सके जिन सीट्स पे पहले लोग थे। वन ऑफ माय वेरी क्लोज ये कह सकते हैं कि नेबर्स थे, उन्होंने मैस कम्युनिकेशन किया हुआ, उन्हें वो एक जॉब करी थी और उनके जॉब करने के बाद उन्हें ऑफ़र हो गई। एज़ अ गर्ल मुझे इस चीज़ से भी बहुत एतराज़ है कि इसमें हमारे पास मेल और फीमेल्स को भी अपॉर्च्युनिटीज़ आई एम सॉरी, जेंडर वाइज़ से बहुत कम मिलती है। मुझे लगता है कि जो मेल हैं उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ कम मिलती हैं, फीमेल्स को डिफरेंट जो कि हमारे वो चला हुआ है प्रेज़ेंटेशन की वजह से अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। ये अभी कुछ टाइम की मिसाल है कि उन्होंने मैस कम्युनिकेशन किया हुआ था और उन्हें गवर्नमेंट जॉब ऑफ़र हुई एचआर की, जो कि बीबीए की जॉब थी। उन्हें जॉब बहुत अच्छे पैकेज पे हासिल हुई और उन्होंने वहाँ पर जो भी उनका बॉस से उन्होंने कहा आपने जो डिग्री ली है वो बहुत ऑपोज़िट है। आप ऐसा करें, आप जॉब करती रहें, साइड बाय साइड बीबीए की डिग्री ले लें, जो कि इन्हें जिस तरह भी उन्होंने ली है। तो मेरा ये था कि अगर एक स्टूडेंट को आपने जॉब ऑफ़र कर दी है, किसी भी एक इंसान को,
और उसने वो डिग्री नहीं ली हुई। तो क्या ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जिसने बीबीए किया हुआ हो कि जिसको वो सीट मिल सके? इसी तरह बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि जो उस स्टेज पे बैठी हुई हैं। हमें याद है कि हमें एक टीचर पढ़ाने आया था, उनके हमारी फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैंने ये बात पूछी कि मतलब ये क्यों हमें पढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमें टीचर अरेंज नहीं हो सका। तो मेरा ये उस वक्त वही बात है कि हम इस तरह तो क्रॉस द बैरियर बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता था कि हम जिनसे बात करें उनका भी कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास है। तो उन्होंने आगे से मुझे ये सिर्फ ये रिप्लाई किया कि हमारे पास टीचर्स नहीं थे। तो मुझे ये था कि इस फील्ड के कोई टीचर्स ही नहीं है, कोई ऐसा टीचर नहीं है, कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ये डिग्री ली हो और वो हमें पढ़ा सके। और वो टीचर हमने 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल पढ़ाया, और अब जूनियर्स के साथ भी वो हैं। तो मतलब ये एक मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम बहुत ख़राब है, और ये सिस्टम को हम बेयर करते रहेंगे, इस तरह तो ये हम बहुत पीछे चले जाएँगे। लेकिन बस यही है, हम जिस एज में हैं, मैंने यही कहना है कि हम लोग रोल मॉडल्स होंगे उन लोगों के लिए, जो कि हमारे आने वाली जनरेशन है, क्योंकि हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। अब हम टीचर्स या कोई इस तरह की पोस्ट पे जाएँगे, तो हमने जो चीज़ें सफ़र की हैं ग्रेड्स में, ये हमारे जो क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से जो एक एग्ज़ैक्ट टॉपिक लिखने के लिए दे दिया जाता है और जिसकी डिमांड 3-3 पेजेज़ तक की होती है। कम्युनिकेट बच्चा ईज़िली नहीं कर सकता, कर रहा होता, और कोई पर्सनल ग्रोथ ऐसी नहीं हो रही। तो ये साइड बाय साइड तो हर चीज़ को करना चाहिए, ताकि हम 5 साल की डिग्री के बाद जाएँ, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब की टेंशन ना हो। हमें पता हो कि हमारी जो है लाइफ़ अब इतनी स्टेबल है कि हमने अब और स्टेबल करने के लिए हमने कोई और सिस्टम स्टार्ट करना है। यही नहीं कि हमने जो डिग्री ली है अभी उसी को एनहांस करने के लिए हम मास्टर दोबारा कर लेते हैं, और मास्टर जो है हमने फिर उसमें देखते हैं कि हमारी जितनी हमने लगा दी है अमाउंट, वो हमें कम बैक मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये सिस्टम मुझे लगा कि हम तो अपने एक एजुकेशन जो एक छोटा-सा वर्ड है, हम इसी के किसी पॉइंट पे लाई नहीं करें, तो हम तरक्की में किस तरह जाएँगे? तो इस हवाले से मैंने बहुत मुझे ये लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, और इसका हल क्या होना चाहिए? वो यही है कि हर बंदा इंडिविजुअल लेवल पे कोई ना कोई स्टेप लेना शुरू कर दे। इसका यही हो सकता है, मैंने हाल यही देखा, और मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि मैंने एक टीचर देखी, वो बहुत जो थी वो एज्ड थी, वो एक गवर्नमेंट स्कूल में बहुत प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा रही थी। मुझे ये था कि मेरा 8 साल पहले जो मैंने करिकुलम था वो आज तक चेंज नहीं हुआ। क्या इस एज पर जाके वो करिकुलम चेंज नहीं हुआ होगा? ठीक है, वो टीचर की भी डिग्री होंगी, वो भी इतनी ही एजुकेटेड होंगी, लेकिन हमारी यूथ फिर कहाँ जाएगी? उनका भी उसी तरह सिस्टम रखा जाए, लेकिन वो लेक्चर्स डिवाइड कर दिए जाएँ, कोई भी इस तरह का सिस्टम बनाया जाए। ये जो विज़िटिंग के टीचर्स आते हैं, हम लोग उसमें जा सकते हैं। हम लोग अपने एंड पे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट जो है डिग्री लेना या फिर मनी अर्न करना नहीं है। मेरा मेन टारगेट जो है स्किल्स हासिल करना, गुड करैक्टर वैल्यूज़ को डेवलप करना, हमारी पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करना। ताकि पता लगे कि हमारा जो सोसाइटी है वो वाक़ईतन हम लोग एक इस्लामाबाद और पिंडी के जो रहने वाले लोग हैं उनमें कंसीडर हों। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एरिया की बात नहीं करी, मैंने जितने लोगों के साथ इंटरेक्शन हुए पिछले 5 साल में या फिर 7 साल में आफ्टर कॉलेज, ये मैंने चीज़ हर जगह देखी है कि पंक्चुअलिटी नहीं है। क्या ये पंक्चुअलिटी भी हमारे एजुकेशन में नहीं आती? कि हमें पता हो कि अगर इतने बजे क्लास है, हमारी कोई कमिटमेंट हुई है तो हमने उसको पूरा करना है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग पीछे हैं, और अगर हम वही चीज़ें हम लोग दोहराते रहेंगे, तो ये सॉरी टू से हमारे मुल्क पाकिस्तान का क्या ही हाल होगा। तो इसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि इस एजुकेशन पे, इसी मेन टॉपिक पे जो है, बहुत कैम्पेन्स लानी चाहिए। बहुत इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए कि पता लगे कि हम इनकी पॉइंट्स पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं। और थोड़ा-सा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये सुन रहे हैं, कि कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर किसी को किसी से इख्तिलाफ है, वो बड़े दिल के साथ उसे पर्सनल में जाके इस तरह सुने और उसको चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करे, ना ही कि वो बच्चों के ग्रेड्स पर और अपनी जो ताकत है उसका इस्तेमाल किया जाए, जो कि बच्चों के खिलाफ जाए। थैंक यू सो मच। मेरा यही था आज। इट इज़ एन एक्सीलेंट ऑनलाइन सेशन, और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने द वे यू हैव थ्रो अ लाइट ऑन दिस मच ब्रॉड टॉपिक, जिस पे काफ़ी लेंथी बोला जा सकता है, लेकिन आपने उसको कंपाइल किया। वो कहते हैं ना कि समंदर को कूज़े में बंद किया, और वेरी वेरी एक्सीलेंट। यस, बहुत ऐसी मेजर इश्यूज़ पे आपने हाईलाइट की है कि यू नो
the issues you have highlighted in this thing about the education system in Pakistan, जो जो जी issues सर। आपने बताए हैं, these issues are the basis of the build of the making of our community. ये community भी ही इसी reasons की वजह से बनी है. जी। Honestly speaking, being a teacher, it's my 7 to 8 years. मुझे टीचिंग में हो गए हैं टू द मेडिकल इंस्टीट्यूशन और काफ़ी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हुए भी. Uh, there is a sense of dissatisfaction from the system. There are a lot of things which is happening off the records. जो आपने चीज़ें बताई कि देयर आर स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग का मौका नहीं मिलता, कम्युनिकेशन की लेकनेस है, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं. तो ऑफ द रिकॉर्ड, I would just say only one thing: whenever whenever there is justice and whenever there is competency, एक सिस्टम जस्टिस और कम्पिटेंसी के बेस पर, मेरिट की बेस पर आ रहा हो, तो वहाँ पे कम्पिटेंट लोग ही आगे आते हैं और कम्पिटेंट लोग सिस्टम को कम्पिटेंट बनाते हैं, और वाइस वर्सा इन द सेंस कि अगर कम्पिटेंसी नहीं है, इनजस्टिस है, द पीपल केम ऑन फ्रंट just on the basis of, you can say, we can call it a term of favoritism, corruption and all these things. तो इससे फिर obviously, unfortunately, I can say, the education system is the most important system, जिससे it's a system for the nation building. और टीचर्स का करेक्टर, टीचर्स का रोल, ये नेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लेकिन यहाँ पे बहुत से फ्लॉज हैं, बहुत सी लेकनेस हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें चीज़ें हैं, उनको हाईलाइट करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, सोल्यूशंस के बारे में तो आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इस सेमिनार्स और वेबिनार्स, इसका बेसिक मकसद यही है कि चीज़ों को हाईलाइट करना. जिस तरीके से आपने हाईलाइट की हैं चीज़ें, इट्स एक्सीलेंट, इट्स वंडरफुल. बहुत अच्छे तरीके से आपने उस पर लाइट थ्रो की है. Inshallah, yes, there are a lot of things which are not good, which are not going well uh, in the country about the education system. But the thing is, still, शुरू से भी मैं ये बात करता आ रहा हूँ, जब से हमारी कम्युनिटी बनी है, कि वट एवर हैपन्स, इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स. और इंशाल्लाह वी आर बिल्डिंग आवर कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी के थ्रू ही हम इस लेवल पे, जैसे आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि हमें सेमिनार्स करने चाहिए और हमें इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. तो यस, वी विल वर्क ऑन दिस इंशाल्लाह. सर मुझे लग रहा था ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि ये मैं सिर्फ अपने उस पे बात कर रही हूँ कि मैंने जितने लोगों से इस हवाले से बात की, वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें फेस कर रहे थे. तो हम लोगों ने वही बात आ जाती है कि हम लोग इतना कुछ करने के बाद हम लोग किसी भी ऐसी जगह स्टैंड नहीं करे कि हम लोग कोई मोरल वैल्यूज़, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे कैरेक्टर एंड द मोरल वैल्यूज़ पे आते हैं कि हम वो बिल्ड ही नहीं कर सके. Yes, obviously. So it's a best thing. Or I will just suggest such like brilliant students like you कि आप, but one thing is only important, कि आपने stop नहीं होना, आपने रुकना नहीं है. इंशाल्लाह थ्रू दिस कम्युनिटी, हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपने ही, अगर प्लेटफॉर्म्स नहीं है तो हम अपने प्लेटफॉर्म खुद क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह. हम अपना सिस्टम खुद क्रिएट करेंगे. If you are not satisfied from the system, if you are not fit in the system, so there is another option also. You can build your own system as well. So that's what I'm thinking in this way. बिल्कुल सर, मैं यही कह रही हूँ कि अब हमारा जो काम है वो सिर्फ़ इंडिविजुअल लेवल पर रह गया. हम सिस्टम को या फिर हम एक पूरी चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते. हम इंडिविजुअल लेवल पे अपना इतना बेस्ट दे सकते हैं कि अगर 1000 स्टूडेंट हैं, अगर इतने लोग हमसे जो हैं वो नहीं हो पा रहे, तो हम में से तकरीबन 20 लोग बच्चे तो ऐसे होंगे ना कि जो हमसे कुछ ना कुछ सीख कर, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ डिग्री लेना या पैसा कमाना नहीं था. हमारा मकसद तो गुड करैक्टर्स, वैल्यूज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, और हैंड्स ऑन जितने भी हम लोग जिस फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इतनी हाई होनी चाहिए थी कि हम लोग आज पता लगता है कि हम लोग कोई डॉक्टर्स हैं या हमारी एक कम्युनिटी है, हमारे जो यूनिटी इतनी ज़्यादा है. तो ये हम इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम कर सकते हैं. बिल्कुल बच्चे, योर सेमिनार वाज रियली गुड और
मैं इसमें चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ना हमारे बच्चों को बताया यही जाता है कि आप पढ़ोगे, उसके बाद मैट्रिक के बाद ना आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, फिर कॉलेज में जाओगे इसके बाद ज़िंदगी आसान है, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ आती है और सबकी एक्सपेक्टेशंस भी ये होती हैं कि अब हाई लेवल में एजुकेशन है जी, अब तो हम इतना पैसा लगा रहे हैं डिग्रियों पे, तो उनका मोटिव होता है कि बस हम कमाएँगे, और नो डाउट कमाना भी चाहिए, पैसा लगा है कमाएँगे। लेकिन जैसे आपने बात की कि एजुकेशन हमें ये नहीं सिखाती कि एक पेपर पकड़ के 4 सालों बाद, वो सिर्फ़ 4 साल नहीं होते, 4 साल में 4 साल नहीं, वो 8 करें दिन-रातें मिला के, ठीक है? कितने दिन ऐसे होते हैं जहाँ आप डाउन होते हैं, आप अच्छा फ़ील नहीं करते, घरों से दूर कई लोग हॉस्टलाइज़्ड होके रहते हैं, लेकिन मोटिव एक ही बना दिया जाता है कि आपने डिग्री लेनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो अच्छे मार्क्स के चक्कर में ना बच्चा वो वैल्यू सीखना, वो करैक्टर बिल्ड करना, वो भूल जाता है, ठीक है? और अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स भी इस तरह के आजकल आ रहे हैं, ठीक है? कि उनको भी बस एक ये काम लगता है कि हमने बस इसको करना है, और बस एक ड्यूटी हमें मिली है, हमने जाना है और बस करके आ जाना है, पढ़ाना है, रट्टा सिस्टम है। तो इसके साथ-साथ हमें ये भी चाहिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्पेशली स्कूल्स में ही आप जो है रखें, स्टूडेंट काउंसलर रखें, जो आपको करियर गाइड करे कि फ्यूचर में आप ये करियर चूज़ करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो करियर चूज़ किए जिनका उन्हें पता भी नहीं था कि हमें ये करियर चूज़ करना है कि नहीं। लेकनेस है, हमारे सिस्टम में भी है, कुछ हम लोगों में खुद में भी है। मेन चीज़ ये है कि अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो चीज़ों का सॉल्यूशन निकल आता है। प्रॉब्लम को जितना डिस्कस करेंगे वो उतनी बढ़ती है। मेक श्योर करें कि हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की तरफ आएँ, और इंशाल्लाह हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जैसे आप जैसे बच्चे आगे आते हैं, बात करते हैं, आप में से शायद आज 1-2 बच्चा सुने और वो मोटिवेट हो जाए और उसकी लाइफ बदले, तो आगे 2-3 और बच्चों की बदल जाए। होप सो ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छा बोलिए बच्चे आप। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। Thank you so much everyone for joining. Thank you so much, and it's excellent appreciation to Saima Hamid from DPD department. Thank you so much. Or inshallah, you are a great speaker. Or inshallah, we will arrange more sessions like this. We will arrange. It is on the on-site level भी हम arrange करेंगे seminar इंशाल्लाह, and we will expect कि आप उसमें भी as a great speaker हमें represent करें इंशाल्लाह. Thank you so much everyone. इंशाल्लाह। Good night. Allah Hafiz.